की बात। सो मेरे अजीजों, ईमान की सिर्फ तो हम सब ने सीखी है कि हम देखिए चीजों का सबूत है वो ईमान, लेकिन ईमान कामल क्या है और किस ईमान के वसीला से आप दुनिया को मगलूब कर सकते हैं। और दुनिया मगलूब कैसे होगी? आपके सामने से कैसे भागेगी? इब्लीस आपके सामने से कैसे भागेगा? या ये देखी या अनदेखी चीजें हों, वो आपके सामने से कैसे भागेंगी? दुनिया को मगलूब करना है तो आपका ईमान ये होना चाहिए कि खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा है। अगर ये ईमान नहीं, ये कामल ईमान है। ये क्या है? कामल ईमान है। कलाम में साफ साफ लिखा है कि दुनिया को मगलूब करने वाला कौन है? सिवाय उस शख्स के जिसका ईमान यह है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। ये कामल ईमान है। अगर कोई आपसे सवाल कर दे कि कामल ईमान क्या है, मुकम्मल ईमान क्या है, तो हमारे पास जवाब तो होना चाहिए। अगर हमारे पास जवाब नहीं है तो फिर परेशानी हो जाती है। परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक हवाला और देखें, एक पहचान भी करें इसकी। इसी बाब चौथे बाब की ये दूसरी आयत पढ़ेंगे। खुदा के रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सिम होकर आया है वो खुदा की तरफ से है। हालेलुया। और जो कोई पढ़े आगे, और जो कोई रूह यीशु का इकरार ना करे वो खुदा की तरफ से नहीं, और यही मुखालफे मसीह की रूह है जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है, बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। हालेलुया। तो कामल ईमान क्या हुआ? आप तो पहचान भी सकते हैं ना फिर कि जो खुदा यीशु मसीह को कलाम मुजस्सम नहीं मानता, खुदा का बेटा नहीं मानता, वो मुखालफे मसीह है। तो आपके इर्द गिर्द तो बहुत ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में मुखालफे मसीह जो हैं वो इस धरती पर जहां हम रहते हैं, मशरिक में है। क्योंकि कलाम में साफ साफ लिखा है कि मशरकी रस्में ना करना। तो सबसे ज्यादा खतरनाक इलाका पूरी दुनिया में ये है जहां पर हम रहते हैं। और अब पूरी दुनिया के मुल्कों ने ये इकरार कर लिया है, कबूल कर लिया है कि वाकई ये इलाका जो है ये मसीहत के लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि यहां पर मुखालफे मसीह, मैं कहता हूं 99%, 1% क्रिश्चियन है यहां पर। मुखालफे मसीह ज्यादा है, चाहे किसी भी रूप में वो हों, लेकिन है मुखालफे मसीह। और कामल ईमान वालों को नुकसान पहुंचाते हैं और ऐसे दलीलों से बातें करते हैं धोखा देने के लिए, ताकि कामल ईमान को नुकसान पहुंचाया जाए। तो कामल ईमान जो कायम रहता है वो इस तरह रहता है कि आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ते रहें और कामल ईमान की स्टडी करते रहें। जब हम बाइबल को नहीं पढ़ते तो बाइबल के बहुत सारे राज जो है हमसे दूर रहते हैं। कलाम लिखा है कि कामल ईमान वो है जिसका ईमान ये है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, कलाम मुजस्सम होकर। ये इसकी तारीफ है कामल ईमान की। कलाम में मुजस्सम होकर खुदा यीशु मसीह जो है खुदा का बेटा है। और हमारा ये ईमान है कि खुदा का इख्तियार जो है वो मसीह में है। क्योंकि अलहुयत की सारी ममूरी सुकून कर दिया तो वो है
यीशु में सुकूनत करती है। अगर यीशु में सुकूनत करती है तो यीशु के पास इख्तियार भी है। अब आप कहेंगे सुकूनत होती कैसे? तो यीशु मसीह ने कहा था कि अगर जब हम दुआ करते हैं तो एक बदबू जब निकलती है ना तो वो उजाड़ों में फिरती रहती है और फिर जब दोबारा देखती है कि जिस घर में वो रहती थी, जिसमें से वो निकाली गई थी इंसान में से, वो उसे दोबारा उसको आती है चेक करने के लिए कि अगर खाली है तो मैं वापस उसमें चली जाऊं। अगर वो खाली होता है तो फिर वो बदबू अपने साथ और लाती है और उसमें सुकूनत करती है, उसके अंदर रहती है, वो सुकूनत करती है, उसमें रहना पसंद करती है। तो इसी तरह खुदा की कितनी रूहें हैं? 7 रूहें हैं, और वो साथ ही साथ ही यीशु मसीह में सुकूनत करती थी। बात चाहे किस तरह एंगल से हो, हमने कलाम को समझना है। खुदा यीशु मसीह ने ये इशारा दिया था कि 7 रूहों का अगर मसा मुझ में है तो जिस तरह अबलीस की रूहें इकट्ठी एक इंसान में रह सकती हैं तो खुदा की रूहें क्यों नहीं मसीह में रह सकती? हालेलुया। हमने बात को बस पहचानना है, समझना है। खुदा यीशु मसीह ने ये इशारा किस लिए दिया है? अगर एक शख्स में लश्कर रह सकता है जो कब्रों में रहता था, लश्कर जो होता है 2000 बदरूहों का होता है, तो खुदा यीशु मसीह में 7 रूहों का मसा क्यों नहीं रह सकता? हालेलुया। तो जो लोग मुखालिफे मसीह हैं वो इस ईमान को, आपके ईमान को कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखना ही उसे यह कबूल करना कि वो खुदा का बेटा है, वो कलाम मुजस्सम है और उसमें खुदा सुकूनत करता है। उसमें क्या करता है? खुदा सुकूनत करता है, क्योंकि साफ लिखा है कि ये मेरा प्यारा बेटा जिसे मैं तो खुश कब होता है बंदा? जो बच्चा वफादार उससे खुश होता है ना, बगैर वफादारी के खुश होता है बंदा। तो कहता भावे घर ही ना हो, बाहर ही मरिया रहे, सानू की लोड़ है, ऐसी करते हैं। तो जिससे माँ बाप खुश होता है उसके लिए उसके दिल से दुआएं निकलती हैं। खुदा यीशु मसीह के बारे में कितनी बार आसमान से आवाज आई, इससे मैं खुश हूं? कितनी बार आई? किसी को याद हो? हाँ जी, हालेलुया। तालियां लगाएं बहन के लिए। 2 बार। पहली दफा आवाज आई थी जब खुदा यीशु मसीह बपतिस्मा दे रहा था, और दूसरी दफा उस वक्त आई थी जब एलिया, मूसा, पतरस, यूहन्ना, याकूब ये सब इकट्ठे थे पहाड़। उस वक्त फिर एक बादल ने छुपाया और फिर आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश, इसकी सुनो। हालेलुया। तो 2 दफा ये आसमान से आवाज किसके लिए आई है? अपने बेटे के लिए आई है, किसी के लिए नहीं आई। अपने लोगों को मतवज्जो कराया जाता था कि ये मेरा। अब लोग कहते हैं जी खुदा का बेटा नहीं मानना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि खुदा का बेटा नहीं मानना चाहिए, उनसे मेरी दरखास्त है, कभी उनके घर में कोई बदरू हाजिर हो जाए ना, उससे पूछेंगे खुदा यीशु मसीह कौन है। अगर वो बदरू जो कहीं मर्जी हो वो खुद कह दे कि खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा है, तो फिर बदरू जो मर्जी हो, जिन हो, देह हो, आम बदरू हो, जो मर्जी हो जाए, अबलीस खुद हो, यहां तक चैलेंज है मेरा, अबलीस खुद हो, उससे आप पूछे कि खुदा यीशु मसीह कौन है, वो खुद बताएगा कि खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा है। तो जो लोग खुदा यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं मानते वो तो पत्थरों से भी
मानते, वो बदरूहे होकर मानती हैं। और जहां कहीं भी खुदा यीशु मसीह गया, लश्कर ने कहा कि तू खुदा का कदूस है, तू खुदा का बेटा है और हमें अजाब में डालने के लिए आया है। इसका मतलब है वो जानते हैं कि अजाब में डालने का इख्तियार किसके पास है? खुदा यीशु मसीह के पास है। उसके अलावा जब हैकल में खुदा यीशु मसीह एक इंसान में देह की रूह थी, उसमें से निकालने लगे थे, तो उस वक्त वो चला उठा, हाँ मैं जानता हूं तो खुदा का कदूस है। तो क्या खुदा का कदूस है और तू जमीन पर इसलिए आया कि हमें अजाब में डाल। मतलब कि देखें, दे बदरूहों के लश्कर ये सब कबूल कर रहे हैं, लेकिन इंसान जो है वो जिद पे है। और जिद पर अड़ने का नुकसान क्या है? आग और गंध की झील उनका मुकद्दर हो जाएगा। हालेलुया। तो कामिल ईमान क्या है? खुदा यीशु मसीह कलाम मुजस्सम है और खुदा का बेटा है, और ये कामिल ईमान है, और यही आपको आग और गंध की झील से बचाएगा। खुदा आपसे